क्या कमाल का हफ्ता रहा ये। मतलब सोचिए, एक तरफ से एवेंजर्स डूम्सडे का 4K ट्रेलर लीक हो जाता है और दूसरी ही तरफ से एक्समैन का भी। तो आज हम लोग इन दोनों ही जबरदस्त लीक्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे अवेंजर्स से। तो चलिए सीधा लीक में ही कूदते हैं, क्योंकि असली मजा तो आप जानते हैं वही है। और पहला लीक है अवेंजर्स डूम्सडे का, जिसका पूरा का पूरा फोकस वकांडा, नेमोर और फैंटास्टिक फोर के द थिंग के बीच बन रहे एक बहुत ही अजीब से अलायंस पर है। तो इस टीजर में हमें शूरी का ब्लैक पैंथर, नेमोर, मबाकू और हाँ बेन ग्रिम यानी द थिंग देखने को मिलते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी बहुत बड़े खतरे के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं, और वो खतरा शायद डॉक्टर डूम हो सकता है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है वकांडा के एक बहुत बड़े रेगिस्तान से। माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। हमें शूरी का ब्लैक पैंथर सूट में एक बैक शॉट दिखता है, वो बिल्कुल अकेले आगे बढ़ रही है। और फिर सीन कट होता है नेमोर के अंडर वाटर तलोकन पर, जहां उसकी पूरी आर्मी वाटर मास्क लगाए पानी से बाहर निकल रही है। पर सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, एक पुराना एस्टेक स्टाइल का मंदिर एकदम रहस्यमयी तरीके से रेगिस्तान की रेत से बाहर आ रहा है। और भाई साहब, इस बार नेमोर एकदम नए ट्रिप में है। मतलब वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया है। ऐसा लग रहा है कि अब वो पानी से बाहर सिर्फ घूमने फिरने नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने के इरादे से आया है। हम नेमोर को और करीब से देखते हैं, और ये सिर्फ एक लेदर जैकेट नहीं है, नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। ये बता रहा है कि वो यहाँ सिर्फ लड़ने नहीं, बल्कि जमीन पर कब्जा करने आया है। और जिस तरह वो अपनी सेना को लीड कर रहा है ना, जैसे कोई पुराना राजा अपनी पूरी बारात लेकर निकलता है, उससे एक बात तो साफ है, इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस है। और सुनो, सिर्फ नेमोर ही तैयार नहीं है, मबाकू भी एक नए आर्मर्ड वकांडन सूट में है। याद है पिछली बार नेमोर ने उसका सूट कैसे तोड़ा था? तो ऐसा लगता है मबाकू ने कहा, ठीक है बेटा, इस बार तू देख मैं क्या पहन के आता हूँ। और सच में ये नया आर्मर्ड सूट काफी हार्ड लग रहा है। फिर शूरी एक ऐसी लाइन बोलती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहती है, मैंने उन सभी को खो दिया है जो मेरे लिए मायने रखते थे। ये लाइन आप समझ सकते हैं उसकी मानसिक हालत और इस लड़ाई के पीछे की उसकी पर्सनल वजहों को दिखाती है। और फिर आता है एक बड़ा ही मजेदार सीन। मबाकू खुद को इंट्रोड्यूस करता है बड़े शाही अंदाज में, मैं मबाकू वकांडा से। और ठीक उसके बाद द थिंग अपने क्लासिक रेड और व्हाइट सूट में थोड़ा ह्यूमर डालते हुए कहता है, यानसी स्ट्रीट, ब्लूम और ग्रैंडे के बीच। मतलब कमाल है, जहां मबाकू अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं द थिंग अपने मोहल्ले का पता बता रहा है। चलिए अब दूसरे लीक पर चलते हैं, और ये शायद अब तक का सबसे हार्डेस्ट ट्रेलर है। हम बात कर रहे हैं एक्समैन की। यहाँ पर टोन बिल्कुल 180 डिग्री बदल जाता है। ये डार्क है, ये इमोशनल है, और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाला है। ट्रेलर खुलते ही हमें एक्स मैंशन पूरी तरह से बर्बाद दिखता है। ये किसी पुरानी लड़ाई के खंडहर नहीं लग रहे, नहीं, ऐसा लगता है कोई हाल ही में अंदर आया, लड़ा और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। जरा सोचिए, मैंशन की जो आइकॉनिक नेम प्लेट बाहर लगी होती है ना, उसे किसी ने उखाड़ कर अंदर फेंक दिया है। और प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो वो एकदम टूटे हुए और हारे हुए लग रहे हैं, जैसे वो अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे और किसी ने उनकी उस शांति पर भी हमला कर दिया। लेकिन इसी पूरी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखती है, क्योंकि अब एक्स मैन की वापसी का समय आ गया है। प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, और ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। ये दिखाती है कि अब दोनों भाई फिर से एक साथ आ चुके हैं, और हम सब जानते हैं जब ये दोनों साथ होते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और फिर हमें वो आइकॉनिक लाइन सुनने को मिलती है, टू मी माई एक्स मैन। जी हाँ, ये एक्स मैन का असेंबल मोमेंट है। ये वो लाइन है जो आने वाले कई सालों के लिए टीम का नया नारा बनने वाली है। इसके बाद जो साइक्लॉप्स का फुल वॉल्यूम पे लेजर बर्स्ट हमें 4K में देखने को मिलता है ना, ओहो क्या बात है। लीक में इसकी इंटेंसिटी उतनी समझ नहीं आई थी, लेकिन हाई क्वालिटी में इसे देखना एक बिल्कुल अलग ही एहसास है। एक्समैन 97 ने जो सेंटिनल्स का माहौल बनाया था, उसे लाइव एक्शन में देखने का इंतजार अब शायद खत्म होने वाला है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है, ये दोनों ट्रेलर आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? इन सब के पीछे आखिर है कौन? चलिए अब उस ग्रैंड थ्योरी पर चलते हैं जो शायद सब कुछ जोड़ती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन है जो रिटायर्ड एक्समैन को हरा सके, और साथ ही साथ वकांडा और तलोकन जैसी बड़ी ताकतों को एक साथ आने पर मजबूर कर दे? और इसका जवाब शायद डॉक्टर डूम है। जी हाँ, थ्योरी ये है कि एक्स मैंशन पर हमला करने वाला डूम ही था। ये जो सेंटिनल्स दिखाए गए हैं, ये शायद उसी की क्रिएशन है। वही वो खतरा है जो वकांडा और फैंटास्टिक फोर को एक साथ ला रहा है। मतलब एक ही विलन इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक धागे में पिरो रहा है, और शायद एमसीयू के अगले थानोस लेवल के विलन के तौर पर उभर रहा है। तो एक्समैन वाला ट्रेलर अब तक का सबसे हार्डेस्ट था, लेकिन शायद सिर्फ अगले हफ्ते तक, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि अगले ही हफ्ते डॉक्टर डूम का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है। तो अब देखते हैं कि उसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए,